लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आओ गले मिले होली ईद मिलन कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, संगीत से हमें बहुत लाभ मिलता है और इससे हम अपने देश में फैली अशांति को खत्म कर सकते हैं। कुछ ताकतें संगीत को नहीं समझती हैं। सपा ने कुछ ऐसे काम किए जो भाजपा को अभी भी समझ में नहीं आ रहे हैं। हम देश को एकजुट करने के लिए काम करते रहेंगे। मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद सभी लोग हमें अपना आशीर्वाद देते रहेंगे ताकि हम भविष्य में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुन लीजिए उन्हीं की जुबानी। ये जो म्यूजिक है, आपने ठीक कहा, म्यूजिक थेरेपी है। और ये जो हम लोग अशांति में जी रहे हैं, मुझे लगता है कि म्यूजिक के सहारे हम उस अशांति को दूर करेंगे। और इसी तरह का आज हम आप मिलकर के ये जो कार्यक्रम कर रहे हैं, समाजवादी लोग हर स्तर पर इसी तरीके से कार्यक्रम कर करके जो हमारे देश की पहचान है, जो हमारे देश की न केवल दुनिया में पहचान बनी कि जिस धर्म के बारे में ये कहा गया भारत के बारे में कि ये वो देश है जो आया हमने उसको अपना लिया, जो यहाँ पर आया हमने उसको अपना लिया। और शायद हमारा धर्म ये सिखाता है कि हम धैर्य करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ ताकतें हैं जो शायद म्यूजिक को नहीं समझती। कुछ काम समाजवादियों ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी के लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि जो हमारा रास्ता है देश को एक करने का, समाज को एक करने का, उस पर हम लोग चलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो समय समय पर हम लोग को आशीर्वाद देते रहेंगे और इन सबका साथ मिलता रहेगा। आने वाले समय में हम लोग मुकाबला करेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से हमारा देश और मजबूत होगा और वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं उनको निराशा होगी। हिंदुस्तान एक खुशहाल देश बनेगा। वक्फ संशोधन अधिनियम पर उन्होंने कहा कि हमने वक्फ बिल का बहुत मजबूती के साथ विरोध किया है। वक्फ बिल को लेकर के और क्या कुछ कहा है सांसद अवधेश प्रसाद ने, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है और इससे हमारा देश और मजबूत होगा। इस तरह के कार्यक्रमों से देश मजबूत होगा और वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं उन ताकतों को निराशा होगी। एक हिंदुस्तान खुशहाल, हंसता हुआ खुशहाल देश बनेगा। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं सांसद जी? इस तरह से बनारस में बहुत खराब, बहुत खराब। उतना शब्द नहीं है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था कितनी खराब है, इसके लिए कोई शब्द नहीं। सर, संभव मामले में बर्ग साहब को जो है पुलिस लगातार जा रहा है, पुलिस कार्रवाई करके लगातार जो है कार्रवाई कह रही हिंसा में जो है कहीं न कहीं संलिप्तता थी। वो चूंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कदम उठाकर कोई न कोई चर्चा में रहना चाहते हैं। वो लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट तक जो है विपक्ष जा रहा है, कैसे देखते हैं? ऐसा है, विपक्ष और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड आपने देखा है, हम लोगों को स्टैंड देखा है। वह बिल जो रखा गया है, पास हुआ है संख्या के बल पे आधार पर, लेकिन हम लोगों ने बहुत मजबूती के साथ उसका विरोध किया। सर, कल बंगाल में हिंसा भड़की थी वक्फ बिल को लेकर के, उसको लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, सभी सम्मानित देशवासियों से प्रार्थना करता हूं विनम्रता पूर्वक इस देश में अमन चैन कायम किया जाए और समय आएगा जो बिल जो है वह बिल जो है संख्या के बल पर पास हुआ है, समय आएगा और उसमें परिवर्तन किया जाएगा। वहीं वक्फ संशोधन अधिनियम पर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा, हमने इसका विरोध पहले भी किया था। हमारे मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर देश को बांटने का प्रयास हो रहा है, ये गैर संवैधानिक है। हमने इसके लिए संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई है। अब हम सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं और हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। देखिए, इस बिल जो कि अब कानून की शक्ल ले चुका है, इसका विरोध हमने पहले भी किया था जब संसद में अगस्त में ये बिल लाने का प्रयास किया जा रहा था। और ये हमारे मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर करके जो देश को बांटने का एक प्रयास है, गैर संवैधानिक है। हम इसकी मुखालफत में हैं और हमने इसके लिए संसद में भी मजबूती से आवाज उठाई है। हमने, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, और सड़क पे भी हमने इसके लिए
जनता मंदिर पर धरना प्रदर्शन किया था। और अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, जब कानून बन गया है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। अब हम वहां गए हैं इस उम्मीद के साथ में कि हमें इंशाल्लाह वहां से इंसाफ मिलेगा। बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक जा रहा है। वो उनके कहने से ही सब कुछ सच थोड़ी हो जाता है। अगर वो गलत करेंगे तो हमारा जो रास्ता बचता है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका पे हम लोग विश्वास करते हैं, संविधान पे यकीन रखते हैं, तो इसलिए यकीनन हमने उनका सहारा लिया है। उनके कहने से सब कुछ सच हो जाता तो फिर संवैधानिक संस्थाओं की जरूरत ही क्या थी। यूपी की कानून व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से देखिए, कानून व्यवस्था, मैं तो यही चाहता हूं कि इस मुल्क, प्रदेश और देश के अंदर सब लोगों को मिलकर करके एक साथ रहना चाहिए, और जो एक राजनीति है आपस में फूट डालने की, नफरत की दीवार खड़ी करने की, वो खत्म होनी चाहिए, और इस देश की तरक्की के लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए। कुल मिलाकर के यह है कि जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर निशाना साधा, तो वहीं पर उनके दोनों प्रमुख सांसदों ने वक्फ बिल को लेकर के अपने संकल्प को भी दोहरा दिया। उन्होंने बता दिया कि वक्फ बिल को लेकर के उन लोगों की मंशा क्या है, और साथ ही वो इस कानून का विरोध करते रहेंगे। इतना ही नहीं, संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने तो साफ शब्दों में कह दिया कि वो आगे भी इसके लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय में भी उन्होंने याचिका दायर कर रखी है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।